प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है आज जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा रसायन विज्ञान 12th क्लास का, जिसका नाम है आपका विलियन। चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, यूनिट जो है सेकंड है, दूसरी यूनिट है जिसका नाम है विलियन या सॉल्यूशन। पीछे के वीडियो में जो अपन ने है ठोस अवस्था नामक का जो है आपका चैप्टर या सॉलिड स्टेट है वो चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जो चीजें हैं आपको मेन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें न्यूमेरिकल सहित है जितने संभावित बन सकते हैं उन सभी को आपको समझा दिया गया है। विद्युतीय गुण है उसके बारे में भी शॉर्ट में समझा दिया गया है। बाकी अर्धचालक है वो आपका फिजिक्स में रहेगा तो वहां पर आपका कवर हो जाएगा, और अन्यथा है अब जो है आपको जो है रिवीजन के समय है समझा दिया जाएगा। आज जो अपना चैप्टर है वो है यूनिट सेकंड, जिसका नाम है विलियन। विलियन के बारे में आप दैनिक जीवन में है काफी जगह विलियन के उदाहरण है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ठोस का ठोस में विलियन, गैस का गैस में विलियन, द्रव का द्रव में विलियन। जैसे कैसे ये हुआ, ये विलियन किस प्रकार से बने, जैसे ठोस का ठोस में किसी धातु के साथ में दूसरी धातु मिला दी। मान लो सोने के आभूषण है, प्योर सोने प्योर गोल्ड के आभूषण बनते नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी जो है अशुद्धि मिलाई जाती है। तो कॉपर या तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है तो गोल्ड तो आपका क्या हो गया, एक आपका ठोस हो गया, और उसके अंदर तांबा मिला रहे हैं वो भी धातु है तो वो भी ठोस अवस्था में है। दोनों को अपन ने क्या किया, उन दोनों को साथ में मिला दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा ठोस में ठोस प्रकार का। गैस में गैस प्रकार के विलियन की अगर मैं बात करूं तो गैस में गैस प्रकार का विलियन आपका किस प्रकार से होगा, जैसे कि अपना पूरा वायुमंडल है, इस पूरे वायुमंडल में अपन क्या देखते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो मिली हुई रहती है। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सारी गैसें अपने वायुमंडल में क्या है चारों तरफ मिली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा गैस का गैस में विलियन प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अपने को दैनिक जीवन में बहुत जगह आपको विलियन के उदाहरण है देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि विलियन की परिभाषा क्या होती है, कि विलियन कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक अवयवों का परिभाषा बनेगी, दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण है वो आपका क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। और इस मिश्रण में सभी जगह जो है आपका ये जो अवयव है उनका संगठन क्या रहता है, समान रहता है। तो विलियन की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, मिश्रण का मतलब मिक्सचर बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। यदि विलियन दो घटकों से मिलकर बना है, यदि विलियन दो घटक का मतलब इसमें कौन कौन से जो है अपन ने पदार्थ है वो लिए अभी यहां समझ में आएंगे। घटक के बारे में किसकी बात कर रहा हूं मैं, यदि विलियन दो घटकों से मिलकर बना है, दो घटकों से मिलकर बना है तो वह द्विअंगी विलियन कहलाता है, तो वह द्विअंगी विलियन कहलाता है। तो देखो यदि विलियन तो अपन ने जान लिया, दो या दो से अधिक अवयवों का अगर अपन मिश्रण करेंगे तो विलियन बनेगा। अगर विलियन में दो घटक है, यानी कि विलियन है दो घटकों से मिलकर बना है, तो उस स्थिति में वो जो आपका विलियन है वो क्या कहलाएगा, द्विअंगी। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, अंग का मतलब उसके घटक, जिससे मिलकर आपका पूरा विलियन बना है। अगर मान लो तीन घटकों से मिलकर बना है तो त्रिअंगी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, यदि विलियन दो घटकों से मिलकर बना है तो वो द्विअंगी विलियन कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अपन जो है द्विअंगी विलियन की बात करते हैं अपने सिलेबस में, द्विअंगी प्रकार का विलियन है। तो इसमें अगर आप देखो तो विलियन है, इसमें दो घटक रहेंगे, एक घटक होगा आपका विलेय और दूसरा घटक होगा आपका विलायक। तो ये द्विअंगी विलियन का उदाहरण हो गया। कैसे, क्यों ये पूरा विलियन है, इस विलियन में दो घटक है, कौन सा, एक तो विलेय है और दूसरा आपका क्या है, विलायक है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस विलियन में दो घटक हो गए, विलेय और विलायक।
अब अपने को यह समझना है कि विलय क्या होता है और विलायक है वो आपका क्या होता है। हालांकि ये चीज है आपने 11th क्लास में जो है मोल अवधारणा और मोल वाला कंसेप्ट अपन ने किया था, तो वहां पर विलय और विलायक है उसके बारे में थोड़ा सा आप गया था। यहाँ पर अपन है इसके बारे में, विलय और विलायक के बारे में और अपन है अच्छे से जानेंगे। तो विलयन अपन पता चल गया, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बनाएंगे, विलयन कहलाएगा। विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, द्विअंगी। अगर मान लो 3-4 घटक है तो उसके आधार पर नामकरण करते हैं। अपने सिलेबस में द्विअंगी विलयन के बारे में बात करते हैं। तो द्विअंगी विलयन इनकी दो घटक, एक घटक होगा विलय और दूसरा घटक होगा आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब जो है यहां से अपन समझते हैं कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। क्यों अपन जानते हैं कि जो विलयन है वो आपका है दो घटकों से मिलकर बना है, एक विलय हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विलायक है वो हो जाएगा। अब देखो विलायक क्या होता है, यानी कि विलायक और विलय के बारे में बात करते हैं। तो विलयन में जो अवयव, विलयन में जो अवयव या घटक बोल दो, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। ये विलयन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब देखो तो विलायक किसे बोलेंगे कि विलयन में जो अवयव है अधिक मात्रा में, मान लो पूरा विलयन बना हुआ है, उस विलयन में अपन जानते हैं दो घटकों से या दो अवयवों से विलय और विलायक। तो जो अवयव है इस विलयन में जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विलयन है वो आपका कहलाएगा। ये जो अपन विलयन के यहाँ पर जो है अपन देख रहे हैं विलय और विलायक के बारे में, तो पहले अपन है विलय और विलायक के बारे में जानेंगे, फिर विलयनों के प्रकार पे आएंगे। क्यों, विलयन अपन जानते हैं दो घटक, तो पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। तो विलायक क्या होता है, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ये भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करेंगे। क्यों, विलायक है वो ज्यादा है तो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन सी होगी, ठोस, द्रव या गैस, ये निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, विलयन में विलायक है वो आपका करता है। इसको अपन है उदाहरण से जो है समझ सकते हैं। जैसे आपका है 60% ऐसे लिखा हुआ है शर्करा जलीय विलयन, 60% शर्करा जलीय विलयन। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि ये तो अपन जानते हैं 60% शर्करा का जलीय विलयन है, इसका मतलब है विलयन है। और विलयन में अपन जानते हैं दो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक, यानी कि विलयन क्या किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो 60% शर्करा जलीय विलयन की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसमें 60% आपका क्या होगा, जल होगा और शेष जो होगा जो है वो आपका जो है शर्करा होगी। अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि इसमें 60% है वो विलायक की मात्रा है और बाकी 40% है वो आपका क्या है, विलय है। और इन दोनों के मिलने से जो है आपका बन रहा है वो आपका क्या है, विलयन है। तो क्या हुआ कि इस पूरे विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। तो विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और ये इस विलयन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है, यानी कि इसका जलीय विलयन बनेगा। क्यों, जल इसमें विलायक के रूप में कार्य कर रहा है तो ये जल की अवस्था को भी निर्धारित करेगा, द्रव के रूप में है, ठोस या गैस के रूप में है उसको भी निर्धारित करेगा। क्यों, इसमें विलायक की मात्रा है वो आपकी क्या है, अधिक। तो इसकी जो भी इस विलयन की जो भी भौतिक अवस्था होगी उसको निर्धारित करने का कार्य है वो आपका कौन करेगा, विलायक है करेगा। अब आते हैं अपन है विलयन में, ये विलायक हो गया। अब बात करता हूं मैं विलायक के बारे में, सॉरी विलय पे आते हैं। तो विलय किसे कहते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
कि विलयन में जो अवयव है कम मात्रा में उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, विलय है वो कहलाता है। अब ये है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। विलय एक या इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये होगी आपकी जो है विलय की परिभाषा, यानी कि विलयन में जो अवयव आपका कम मात्रा में होगा वो आपका क्या होगा, विलय कहलाएगा। और विलय है एक जो है आपका विलयन है, उसमें अधिक भी हो सकता है। अगर मान लो इसमें शर्करा है तो शर्करा के साथ में जो है शर्करा आपकी यहाँ पर क्या है, विलय। तो ये तो अभी एक ही है, सिर्फ शर्करा ही है विलय के रूप में। अपन और भी कुछ डाल सकते हैं इसमें, और डाल दिया, दूध डाल दिया, या और चीजें अपन ने डाल दी, मिक्स कर दी, यानी कि अन्य और विलय अपन है यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन विलय के रूप में आपका सिर्फ क्या है, आपका यहाँ पर जल है वो उपस्थित है। तो किसी भी विलयन में विलय है वो एक विलय भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। अब ये था अपना विलयन में विलय और विलायक के बारे में। तो पहले अपन है इस पूरी चीज को एक बार दोबारा से देखते हैं, फिर आगे अपन विलयन के प्रकार में आएंगे। तो उसके लिए ये आपका सामान्य परिचय है, परिभाषाएं हैं, कुछ आपको याद होनी चाहिए। क्यों, ये चीजें हैं आगे जब अपन इस पार्ट में जो है धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलेंगे तो वहां पर है आपको ये बेसिक चीजें हैं वो आनी पता होनी चाहिए, ताकि आपके वहां पर आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यदि विलयन में दो घटक या जो है दो अवयवों से मिलकर बना है विलयन, तो वो विलयन क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो द्विअंगी विलयन का मतलब दो घटक कौन से होंगे, विलय और विलायक। तो विलयन है ये द्विअंगी प्रकार का विलयन है, इसका मतलब इसमें दो घटक होंगे, विलय और विलायक। फिर बात करता हूं विलायक। तो विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। और ये भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करेंगे कि पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा, ठोस, द्रव और गैस। तो इसको निर्धारित करने का कार्य भी कौन करता है, विलायक करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 60% शर्करा जलीय विलयन है, तो इसमें 60% है वो आपका जल हो जाएगा, यानी कि विलायक है, तो अधिक मात्रा में हो गया। बाकी बचा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, विलय। फिर मैं बात करता हूं विलय की। तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे इसमें शर्करा है वो 40% है, तो वो क्या होगी, विलय होगी। तो विलयन में जो अवयव है वो आपका कम मात्रा में उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और विलय एक या इससे जो है आपका अधिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देख सकते हैं। अब इसमें भी देखो थोड़ा सा अलग हो सकता है, अभी अपन पूरी तरीके से नहीं बता सकते कि ये जो है 60% विलय है या विलायक ही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये चीज आपने यहाँ से जो है इस चीज को ऐसे ही समझ लिया कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विलायक के बारे में। क्यों, उसके बारे में अपन है अभी आयतन प्रतिशतता W/V और जो है इस प्रकार की V/V पढ़े, तो वहां से अपने को कंफर्म होगा कि ये जो परसेंटेज में दे रखा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलय के लिए प्रदर्शित कर रहा है, विलायक के लिए। ये आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। एक बार आपको ये चीज समझना है कि जो अधिक मात्रा में है, अपन 60 है 100 पे निकाली जाती है, तो 60 है अधिक मात्रा में, इसलिए इसको एक बार क्या बोल दिया अपन ने, विलायक बोल दिया। तो ये था आपका विलयन में विलय और विलायक के बारे में। अब नेक्स्ट है अपन पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो उससे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन विलयन के प्रकार में जो है अपन, यानी कि ये जो है इस विलयन और जो है विलयन में विलय और विलायक पढ़ लिया, उसके बाद में अपन आएंगे विलयन के प्रकार में। ठीक है, तो एक बार इसको आप यहां से उतार सकते हैं। अब देखो अपना रहेगा विलयन के प्रकार। तो विलयन को अपन अलग अलग प्रकार से जो है इसको डिफाइन करते हैं। इसके संगठन के आधार पर विलय है, उसकी मात्रा के आधार पर भी जो है इसको डिफाइन है वो किया जाता है, या उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर भी जो है इसको अपन है डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन है इसको यहाँ पर अपन जो है पढ़ते हैं, वो है आपका संगठन के आधार पर, यानी घटक कौन कौन से हैं उन संगठन में, यानी कि किस किस से मिलकर बना है, कौन सी अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर अपन है विलयन का वर्गीकरण
पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले जो विलयन के प्रकार में आपका आता है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो कौन कौन से हैं उसके बाद एक बार अपन है यहाँ पर साथ में लेते हैं, उसके बाद में जो अपन इसके अलग अलग प्रकार है उनको पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को। ज्यादा विस्तार में नहीं आएगा, सिर्फ नाम और परिभाषाएं ध्यान रखनी। तो सबसे पहला हो जाएगा विलयन का प्रकार संगठन के आधार पर। फिर आपका जो रहेगा वो है आपकी, क्यों विलयन में अपन जानते हैं विलय, तो विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। और थर्ड जो अपना रहेगा वो है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखो मुख्यतः अपन विलयन है उसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक नंबर है आपका संगठन के आधार पर, दो नंबर है आपका विलय की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखो आपका संगठन के आधार पर है वो विलयन है आपका निम्न प्रकार से होता है। एक है आपका समांगी विलयन और दूसरा है आपका विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। अब अगर मैं बात करता हूं विलय की मात्रा के आधार पर, तो यह भी आपका निम्न प्रकार से होता है। पुनः निम्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है विलय की मात्रा के आधार पर। तो एक होगा आपका तनु विलयन, दूसरा होगा आपका सांद्र विलयन, तीसरा होगा आपका संतृप्त विलयन। इसको मैं साथ में ले रहा हूं, बाकी विलय की मात्रा के आधार पर दो ही होते हैं मुख्यतः। ये भी है अपन इसको भी इसी के साथ में लेते हैं विलय की मात्रा के आधार पर, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है जिसको बता देंगे भी। फोर्थ है आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो विलय की मात्रा के आधार पर यह निम्न प्रकार से इसका वर्गीकरण हो गया। फिर है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के मैं आधार की बात करता हूं, तो भौतिक अवस्था के आधार की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका गैसीय विलयन, उसके बाद में हो जाएगा आपका द्रव विलयन, और उसके बाद में हो जाएगा आपका ठोस विलयन। तो इस प्रकार से जो अपन है विलयन के प्रकार है, उनके मुख्य मुख्य जो प्रकार है उनको अपन ने एक बार जो है, बाकी इनके बारे में अपन है परिभाषा भी जो है उसको भी समझेंगे। अपन देखते हैं संगठन के आधार पर अगर मैं विलयन की बात करता हूं, तो संगठन के आधार पर विलयन दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और क्या हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। अगर मैं विलय की मात्रा के आधार पर बात करता हूं, तो विलय की मात्रा के आधार पर यानी कि उस विलयन में विलय कितना है, अधिक है कम है, कितना अधिक है कितना कम है, उसके आधार पर मैं बात करता हूं, तो वो हो जाएगा तनु विलयन और सांद्र विलयन। मुख्यतः यही होगा, लेकिन साथ में कुछ नई परिभाषाएं भी मिलेगी आपको विलयन की। एक होगा संतृप्त विलयन और दूसरा होता है आपका असंतृप्त विलयन। फिर मैं बात करता हूं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था यानी कि पदार्थ की कौन सी अवस्था के आधार पर विलयन बना हुआ है, तो गैसीय विलयन होगा, द्रव विलयन होगा, और कौन सा विलयन होगा, ठोस विलयन होगा। तो ये था अपना विलयन के जो है प्रकार है, मुख्य मुख्य प्रकार जिनमें अपन है उनको भी जो है पुनः अपन निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इनको अपन ध्यान जो है याद रखना है। संगठन के आधार पर कौन सा, विलय की मात्रा के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। अब आते हैं अपन है सबसे पहला जो है अपना है वो कौन सा है, आपका संगठन के आधार पर विलयन पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन पढ़ेंगे आपका समांगी और विषमांगी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर अपन आते हैं संगठन के आधार पर रहेगा। संगठन के आधार पर अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका समांगी विलयन। नाम से समांगी विलयन यानी कि होमोजीनियस यानी कि समान प्रकार से, समांगी का मतलब समान प्रकार से। तो इसको अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जब विलयन में विलय व विलायक, विलयन में जब विलयन में विलय व विलायक की, जब विलयन में विलय व विलायक की मात्रा या संगठन, मात्रा या संगठन प्रत्येक भाग में या प्रत्येक जगह
समान रहता है, अर्थात दोनों समान रूप से वितरित होते हैं, समांगी विलयन कहलाता है, समांगी विलयन कहलाता है। तो देखो समांगी विलयन क्या होगा, जब विलयन में विलेय और विलायक, ये अपन जानते हैं दो घटक होते हैं विलयन में, विलेय और विलायक, इसकी मात्रा या जो संघटन है यानी कि जिससे पूरा जो है अपना विलयन बना है वो प्रत्येक जगह आपका समान रहेगा। यानी कि अगर मान लो इसका जितना परसेंटेज है विलयन में, विलेय कितना परसेंटेज है, विलायक कितना परसेंटेज है, तो उसका जो परसेंटेज रहेगा वो विलयन में आपकी सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी जगह जो है परसेंटेज में जो है कमी होगी या अधिक हो गया, यानी कि प्रत्येक जगह इसका जो संघटन है वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि दोनों समान रूप से आपके क्या होंगे, वितरित है, वो आपके रहते हैं, तो वो विलयन कैसा कहलाता है, समांगी विलयन। अब यहां से जो समांगी विलयन है इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो है आपका विलेय और विलायक है उसको जो है अवयव है, क्यों इसके दो अवयव है, घटक है, इसको जो है सामान्यतः जो इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर समांगी विलयन का उदाहरण लेता हूं तो वो हो जाएगा आपका नमक व जल या नमक व शर्करा का विलयन। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, समांगी विलयन का उदाहरण। नमक व जल का विलयन या नमक व शर्करा का विलयन है वो आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, समांगी विलयन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, या नमक व शर्करा को छोड़ देते हैं, जल व शर्करा लेते हैं कि नमक अलग जो है पदार्थ हो गया। नमक व जल का विलयन और शर्करा का मतलब है यहां पर चीनी, शर्करा व जल का विलयन। तो देखो नमक व जल का विलयन, इसका मतलब है जल तो आपका क्या हो जाएगा, विलायक, नमक क्या होगा इसके अंदर, जल के अंदर आकर के घुलेगा, तो जो है आपका विलयन में जो आकर के घुलता है वो आपका क्या कहलाता है, विलेय होता है, और जो घोलने का कार्य करता है वो आपका क्या होता है, विलायक। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि विलयन में विलेय और विलायक को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, जो घोलने का कार्य करता है वो तो आपका क्या होता है, विलायक, और जो स्वयं घुलता है वो आपका क्या होता है, विलेय होता है। यानी कि विलेय और विलायक को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अन्यथा वो परिभाषा तो आपको दे रखी है सिंपल वे में समझने के लिए कि विलयन में विलेय वो होता है जो स्वयं घुलता है और विलायक वो होता है जो घोलने का कार्य करता है। तो अपन जानते हैं नमक और जल में घोलने का कार्य जो है इसका विलयन बनेगा, नमक और जल ये दोनों का विलयन बना है। तो अपन जानते हैं अभी अपने को पता नहीं कि इनमें से कौन विलेय है कौन विलायक है, ये विलेय हो सकता है तो ये विलायक हो सकता है, ये चीज अपने को कंफर्म नहीं है। तो यहां से जो है अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जल और नमक में घोलने का कार्य कौन करेगा, जल करता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, विलायक है कहलाएगा, और नमक है उसके अंदर आकर के घुलेगा वो क्या हो जाएगा, विलेय। और घुलने से इन दोनों के जो मिश्र होने से, क्यों दो या दो से अधिक अवयवों का जब मिश्रण बनेगा तो इन दोनों के मिश्रण होने से जो आपका नया जो है आपका पदार्थ बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। जैसे शर्करा चीनी व जल का अगर विलयन बनाते हैं तो चीनी है घुलेगी और जल है उसको घोलने का कार्य करेगा, तो जो घोलने का कार्य करता है वो विलायक हो गया, और जो घुलेगी यानी कि चीनी है तो वो क्या हो जाएगी, विलेय होती है, यानी कि स्वयं घुलती है। और इन दोनों का जो है ये मिश्रण है वो कहलाता है आपका विलयन कहलाता है। तो यहां से पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार का जो है मिश्रण है। अब देखो नमक व जल है, अब इनका जो भी परसेंटेज है वो आपके विलयन में हर जगह है, आपका प्रत्येक भाग और प्रत्येक जगह है वो समान रूप से वितरित होता है। ऐसा नहीं कि विलयन में
जो है आपका नीचे की तरफ है वो आपका जो है चीनी होगी और ऊपर है आपकी चीनी बिल्कुल ही मिक्स नहीं हुई है। क्यों? अगर पूरी तरीके से विलयन बन जाएगा तो सभी जगह वो आपका मिक्सचर समान रहेगा, जब वो पूरी तरीके से आपका घुल जाएगा, यानी कि प्रत्येक जगह है वो आपका क्या रहता है, समान रूप से है वो आपका वितरित रहता है। यानी कि शर्करा वो जल का अगर आप विलयन यानी कि मिश्रण बनाओगे तो शर्करा और जल है जब पूरी तरीके से घुल जाएंगे तो शर्करा है, चीनी है, आपके ऊपर की जो पानी की सतह है वहां पर भी चीनी रहेगी, नीचे भी रहेगी चीनी, पानी की जो बीच में है विलयन के बीच में वहां पर भी आपकी शर्करा या चीनी रहेगी। कहने का मतलब क्या है, जब विलयन में विलय हुए विलायक की मात्रा या संघटन प्रत्येक भाग में समान रहता है तो अर्थात दोनों समान रूप से वितरित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समांगी विलयन। और ये हो गया समांगी विलयन का उदाहरण। अब आते हैं अपन है विषमांगी विलयन की बात करते हैं। विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जस्ट है आप अपोजिट मान सकते हो कि जब विलयन में विलय हुए जो है विलायक की मात्रा का संघटन है प्रत्येक भाग में आपका एक समान नहीं रहता है, अर्थात दोनों जो है समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, विषमांगी विलयन कहलाता है। यहां से जो है अब मैं परिभाषा आपको नहीं लिख रहा हूं, स्वयं बना सकते हो कि जब है जैसे इसकी अपोजिट बनानी है तो जब विलयन में विलय और विलायक की मात्रा या जो संघटन है वो प्रत्येक भाग में समान नहीं रहता है, अर्थात दोनों समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, तो वो विलयन कैसा विलयन कहलाएगा, विषमांगी विलयन कहलाता है। ये हो गया आपकी विषमांगी विलयन की परिभाषा। अब विषमांगी विलयन में जो भी अवयव होंगे, अब अवयव कौन से होंगे विलयन की बात करता हूं या अवयव या घटक, तो वो अपन दो घटक है लेके चल रहे हैं, वो आपका है विलय और विलायक। तो विषमांगी विलयन में अपन क्या करते हैं, विलय और विलायक को अपन है कुछ यांत्रिक विधियों द्वारा उनको अलग किया जा सकता है, जबकि समांगी विलयन में अपन क्या करते हैं, जनरली जो है अपन है इनको अलग या पृथक नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है आपकी अलग प्रकार की विधियां हैं वो लगानी पड़ेगी, तो उसमें जो है आपका थोड़ा इसकी तुलना में जो है इसको पृथक है मुश्किल से किया जाता है। लेकिन विषमांगी जो विलयन में जो आपका घटक होता है विलय और विलायक है उसको पृथक किया जा सकता है। तो ये परिभाषा होगी। इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के विलयन में यानी कि विषमांगी विलयन में अवयवों को यांत्रिक विधियों, अब ये यांत्रिक विधियां कौन सी होती है, आस्वन, प्रभाजी, आस्वन, ये इस प्रकार की ऊर्ध्वपातन, ये यांत्रिक प्रकार की विधियां होगी जिसमें अपन फिल्टरन करते हैं, निस्यंदन है, ये सारी चीजें आपकी यांत्रिक विधियां होगी। आस्वन, निस्यंदन, प्रभाजी आस्वन, आपका जो है गर्म करना, ये सारी चीजें आपकी क्या है, यांत्रिक विधियां होगी। तो विषमांगी विलयन में अवयव कौन होगा, विलय और विलायक, यानी कि इस प्रकार के विलयन में अपन विलय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं, तो यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये हो जाएगी आपकी विषमांगी विलयन की परिभाषा। पहले तो जो इसकी इस प्रकार से परिभाषा लिखोगे तो जब विलयन में विलायक जो है विलयन में विलय और विलायक की जो है अगर मात्रा या संघटन की बात करूं तो वो प्रत्येक जगह या प्रत्येक भाग में क्या होता है, समान रूप से वितरित नहीं होता है, या फिर है या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है हर जगह आपका जो है इक्वली फैला हुआ नहीं रहता है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, विषमांगी विलयन। फिर इसमें क्या ध्यान देना है कि इस प्रकार के विलयन में जो अवयव होते हैं यानी कि विलयन विलय और विलायक, यानी कि विषमांगी विलयन में जो विलय और विलायक होते हैं उनको अपन यांत्रिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, समांगी विलयन में ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं विषमांगी विलयन के उदाहरण की, तो विषमांगी विलयन का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानी व रेत का मिश्रण, या फिर कार्बन और सल्फर का मिश्रण। तो ये आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, विषमांगी विलयन के। अब पानी और रेत का अगर मैं मिश्रण की बात करता हूं तो ये पूरी जगह से आपका क्या रहेगा, समान रूप से वितरित नहीं होगा, यानी कि अगर आप पानी में जो है अगर रेत को घोलोगे तो अगर आप उसको चीनी की तरह घोलते तो चीनी अपन जानते हैं पानी में क्या होगी, पूरी तरीके से घुल जाती है, तो वो उसका संघटन है सभी जगह समान हो गया, तो वो पानी और जो है चीनी का विलयन है वो तो समांगी हो गया क्यों, सभी जगह समान होगी। लेकिन अगर आप पानी वो
पानी व रेत को अगर आप मिश्रित करोगे या इसका जो है विलयन बनाओगे, तो पानी और जो है रेत को अगर आप घोलते भी हो तो रेत है उसके अणु है पूरी तरीके से नहीं घुलेंगे, यानी कि पात्र के पेंदे में ही वो आपके जो है रेत के अणु है वो उस पानी में घुले हुए रहेंगे। बाकी है ऐसा नहीं होगा कि पानी है उसके बीच में है, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर जो है ये पात्र ले लेता हूं, इस पात्र में मान लो ये आपका जल भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका इस पात्र में क्या है, जल भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है मैंने क्या डाल दिए, यहाँ पर रेत के कण हो गए ये, ठीक है, रेत आपकी यहाँ पर मिला दी, तो ये क्या होगा, पानी व रेत, तो रेत है आपकी सिर्फ इसी जगह है वो आपकी घुली हुई रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये इसकी सतह पर आकर भी घुल जाएगी, यानी कि ये ठोस अवस्था में है आपके कण, तो नीचे की ओर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है, पेंदे पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसका जो संगठन है वो समान रूप से वितरित नहीं होगा, यानी कि सभी जगह समान नहीं होगा और समान रूप से वितरित नहीं होगा, यानी कि रेत के कण समान रूप से वितरित हो जाता। जैसे अगर इसी जगह अगर मान लो अपन है इस प्रकार से जो है आपका, इसमें अगर ये आपका H2O है और बाहर से अपन ने क्या डाल दिया, शुगर यानी कि चीनी डाल दी, तो उस स्थिति में क्या हुआ, चीनी है उसके अणु है सभी जगह से जो है आपके यहाँ पर भी घुल जाएंगे चीनी के अणु, और इस जगह भी घुले हुए रहेंगे, नीचे भी घुले हुए रहेंगे, तो इस प्रकार से जो है वो आपका ये तो हो जाएगा समांगी विलयन, और ये आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी विलयन। तो विषमांगी विलयन में क्या होगा कि जो है आपका है क्या होगा कि विषमांगी विलयन में जो है प्रत्येक जगह है आपका जो है घटक है वो समान रूप से वितरित नहीं होता है, जबकि समांगी विलयन में जो है संगठन में जो विलय और विलायक है वो समान रूप से वितरित होते हैं। विषमांगी में ऐसा नहीं होता, जैसे कि पानी व रेत का मिश्रण या कार्बन और सल्फर को आपस में घोल दो तो कार्बन आपका अलग रहेगा और सल्फर आपका क्या रहेगा, अलग रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से घुल नहीं पाते हैं या समान रूप से वितरित नहीं हो पाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विषमांगी विलयन का उदाहरण। तो ये था आपका समांगी और विषमांगी विलयन के बारे में, यानी कि समांगी विलयन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होगी, इसके उदाहरण, और फिर है आपका विषमांगी विलयन उसकी क्या परिभाषा होगी, और इसको जो है यहाँ पर है ये भी ध्यान रखना है, विषमांगी विलयन में इसको जो अवयव है इनको यांत्रिक विधियों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी है पृथक कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों के द्वारा कैसे, मान लो पानी और रेत है तो अपन जानते हैं रेत है तो जल्दी से पानी में घुलेगी नहीं, और घुलेगी नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसको जो है अगर अपन किसी यांत्रिक विधि के द्वारा रेत को अपन है छानकर जो है अलग भी कर सकते हैं। जैसे पानी अगर आप जो है निकाल करके लेते आते हो या कुंड वगैरह से, तो अपन देखते हैं उसमें जो है अशुद्धियों के रूप में रेत जो है आपकी मिली रहती है, तो वो आपकी नीचे है वो पेंदे में जाकर के इकट्ठी हो जाती है, जिसको अपन लास्ट में निकाल भी लेते हैं, तो वो एक आपकी यांत्रिक विधि होगी। तो इस प्रकार से ये जो पानी में जो है आपका कचरा भरा रहता है तो उसको अपन क्या करते हैं, छानते हैं, तो छानने के समय पानी को अलग कर लिया और जो कचरा है उसको अलग कर लिया, फिर उसको बाहर अपन जो है डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, जो भी आपका विषमांगी विलयन होगा उसमें जो अवयव है वो आपके चाहे विलय हो चाहे विलायक हो, उनको अपन क्या कर सकते हैं, यांत्रिक विधियों द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। तो समांगी और विषमांगी विलयन है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसको आप यहाँ से जो है उतार सकते हो, फिर अपन नेक्स्ट जो प्रकार है उस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रकार रहेगा वो है आपका विलय की मात्रा के आधार पर। अब विलय की मात्रा के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सा बताया था आपको, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति जो है आपका या असंतृप्त विलयन है, उस प्रकार का जो है वो होता है आपकी विलय की मात्रा के आधार पर। अब इसके बारे में जो है अपन है विस्तार से क्यों एक बार जो है सारे प्रकार एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, विलय विलायक विलय विलायक, ये बार बार ये शब्द रिपीट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन भी आपका क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं हो तो जो है एक बार जो है आपको समांगी विषमांगी विलयन में विलय और विलायक क्या होते हैं उनकी परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद करना, और उनको लिख करके भी आप याद कर सकते हो क्या विलय होगा क्या विलायक होगा, कैसे इसमें कौन सी चीज समान होगी, उदाहरण, तो उन सबको क्या करना, रिवाइज करना। रिवाइज करने से क्या होगा, जो आज पढ़ाया गया है उसको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आगे अपन पढ़ेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्यों तीनों साथ में पढ़ेंगे तो उनकी परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हुई रहेगी, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो वो नहीं हो उसके लिए क्या करते हैं, जो ये विलय की मात्रा के आधार पर है अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में है वो आपका इसको जो है पूरा करेंगे।
करेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। आज जो अपने पढ़ा है वो विलयन में विलय जो है विलयन की परिभाषा, उसमें कौन सा जो है आपके अवयव घटक होते हैं विलय और विलायक, उसकी परिभाषा, और फिर है उनका कौन कौन से मुख्य प्रकार से वर्गीकरणता संगठन के आधार पर, विलय की पदार्थ जो है विलय की मात्रा के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उनके मुख्य मुख्य प्रकारों के नाम, और विस्तार से अपने पढ़ा समांगी और विषमांगी विलयन। अब जो है नेक्स्ट जो आपका वीडियो में रहेगा वो रहेगा विलय की मात्रा के आधार पर, जिसको अपन है अगले जो आने वाले वीडियो है उसमें अपना जो है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।